30,000 लगभग 1,15,000 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, इथेरियम फिर से देखा आपने +4 में हो गया, 1,3 पे हो गया। तो ये इससे ज़्यादा हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं वो अप डाउन होता रहेगा, हमें और आपको काम करते रहना है। फेयर एंड ग्रीड की बातें मैं करूँ तो फेयर एंड ग्रीड में आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है आज का 64 नाउ इस वक्त तक दिख रहा है, जो कि दिन में हो सकता है 70 तक जाए। और जो है 1 वीक का आपको 73 आपको यहाँ पे दिख रहा है। और 1 मंथ का आपको 66 दिख रहा है। और प्रीवियस क्लोजिंग कल की जो क्लोजिंग हुई है वो 53 पे हुई है। ठीक है, तो कल से बेटर आपको आज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो भी है टाइम से ओपन हो जाता है एशिया मार्केट भी, तो कल से ज़्यादा बेटर आपको आज आपको देखने को मिल सकता है। तो वॉइस ब्रेक हो गया सर, वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? अभी क्लियर है, बीच में ब्रेक हुई थी। ओके सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? थोड़ा नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम इशू हो सकता है। ओके ओके। तो इस वक्त जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वन का चार्ट निकाला हूं यहाँ, और कुछ वन के अंदर में जो जो थी यहाँ पे अगर कोशिश करें तो ये यहाँ पे तो यहाँ पे 1,07,000 के पास थे, और चीजें आप फिर यहाँ पे देखे थे कि 2,23,000 तक गया था। और भी जो सिचुएशन कंडीशन हुआ था अभी आगे बात करेंगे, उसकी वजह से कहें कि चाइना हमेशा हर साल कुछ ना कुछ अपना फंड निकलते रहता है। खुद ही गवर्नमेंट उसका लेकर बैठा हुआ है, खुद ही लोग उसके सबसे लेकर बैठे हुए हैं। कम्युनिटी सबसे ज्यादा सेकंड नंबर लार्जेस्ट क्रिप्टो होल्डर्स उसके पास है, बजट है पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पे, इंडिया के बाद दूसरे स्थान पे। तो उसके तो उसके बावजूद भी हर साल कुछ ना कुछ जो है सो कि ऊपर फैलाते रहता है। ये सब जानबूझकर मार्केट में मैनिपुलेट कराने की चीजें होती हैं। और तभी आपने देखा कि अच्छी खासी क्लोजिंग हुई थी जुलाई की, और फिर 15 से सीधे 11 पे आ गया था, लेकिन फिर दोबारा 15-16 पे अपना जगह स्थान बना लिया है। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे जो चीजें देख रहे हैं, एक वैल्यूम जो है आपको लार्जेस्ट वैल्यूम थोड़ी सी कम में होकर दिखा है, और फिर अगर 120 तक जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे आपके लिए नॉलेज है, इसमें आपको कुछ जानने समझने स्टेकिंग प्रोग्राम करते रहिए। और कुछ कॉइन कॉइन टोकन को लेकर बैठना है तो आप लेके बैठिए अपने हिसाब से, कि हम आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। लेकिन हर समय आपको प्रतिदिन न्यूज़ देता हूँ, प्रतिदिन आपको कुछ जानकारी दी जाती है, उससे तो आपको पूरा जो है सो कि खुद को ये हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना नहीं करना। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं, ये वो चीज़ें नहीं है कि आज बोल दिया 1 महीने तक छुप गए। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे डेली आपके पास डेली की चीज़ें रखी जाती हैं। अगर डेली आप राइट डाउन करते हैं तो 30 दिन में आप अपना आकलन निकाल सकते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो कुल मिला के कहें तो मार्केट दोबारा अपने जगह पे पहुँच गया है, और पहुँचना ही था, इसमें कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। आप यूएसए के इंटरेस्ट रेट कटने की बात करें, आप टैरिफ बार की बात करें, या फिर आप चाइना फंड की बात, ये तीनों चीज़ों का समीकरण ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, मार्केट को डेप में लाया गया। और ये चीज़ें हर फ्राइडे को होती है, लगभग महीने में 2 फ्राइडे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे को मार्केट को डेप में ले जाने के लिए चीज़ें रूमर फैलाए जाते हैं। फिर पीवीसी में सॉरी उसके बाद फिर जो है आपका यूएसडी मिंट होता है, और फिर मार्केट में जो है लोग बाइंग शुरू कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें आपको समझनी है। अब यहाँ पे आपको जो है मैं कहूँगा कि का 3.76 ट्रिलियन जो है व्यापार चल रहा है, आज से ही है ये। और अल्टकॉइन इंडेक्स की बात करें, आज ये 43 है, कल 43 था। और फिर ग्रिड आपको वहाँ पे 56 दे रहा है, यहाँ पे 55 दिख रहा है। थोड़ा सा अपग्रेड होते रहता है। तो ये मार्केट कैप का है और दूसरे साइड का था। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट अभी भी एकदम बिल्कुल स्टेबल है, 3.8, 3.7, और जो अभी संडे को जो हुआ था 3.6, तो इसी के आस मतलब 3.5 ट्रिलियन से ऊपर का ही व्यापार आपको डेली हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रही है। चलिए, थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे आपको ऑल टिप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मंथ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आपको 1 अगस्त को मार्केट जो है डेप में आया था, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ तक ये सब धीरे एक उम्र फैल और सैटरडे संडे हाल हो रहा है। ठीक है, तो ये और अगर यही अगर आज बिटकॉइन जो है सामने ज्यादा वही चीज दिख रही है, और आपको और ये आपका इथेरियम का आप देख सकते हैं। इथेरियम ETF जो है ये आपका जो सबसे हाई पड़ा था वैल्यूम का, और धीरे धीरे वैल्यूम कम होता है, और फ्राइडे सैटरडे संडे का ये हालत आते हैं। मार्केट तरफ से ये सब जानबूझ के तरह बड़े जो वेल्स होते हैं, बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका यही काम है कब क्या करना है। आम पब्लिक को वो लोग जानबूझ करके उन मार्केट से ध्वस्त करने का, मार्केट का फंड को लिक्विडेट करने का प्लानिंग चलती रहती है। क्योंकि ज्यादा फंड जो होता है वो आम पब्लिक का ही होता है। ठीक है, जो
ये चीज़ें आपको समझनी है और इसलिए स्पॉट पे काम करना है, आपको फ्यूचर पे काम नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 अगस्त का यहाँ भी इथेरियम में भी वैल्यू कम हुआ है और मार्केट जो है डाउन में आया हुआ है। अब थोड़ा आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो डोमिनेंस आपको डोमिनेंस जो है बिटकॉइन का है इथेरियम का। 60 से देखिए 60 से जितना ऊपर जाएगा उतना ही अल्टकॉइन के सीजन को जल्दी आने के चांसेस रहेगा। तो अभी काफ़ी दिनों से 60 एंड अबव चल रहा है, 61 60.7 60.9 इसकी डोमिनेंस चल रहा है। तो जितना ज़्यादा डोमिनेंस इसका बढ़ेगा उतना ही जल्दी आपका अल्टकॉइन सीजन आने की देखने को मिल सकता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये 11.81 जो है इथेरियम का है, ठीक है? अब बात करेंगे इस ग्राफ को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं इस ग्राफ से ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जो भी आप देखेंगे कि बिटकॉइन का अकेले व्यापार इस वक़्त यहाँ पे ये दिख रहा है और इसका हाईएस्ट जो 66.08% लगभग 70% का व्यापार बिटकॉइन अकेले करता है। ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है, ये जो है बिटकॉइन का है। यानी इस सर्किल में अगर इस देखेंगे तो यहाँ पे 65 टू 70% जो व्यापार होता है, जो वैल्यू क्रिएट किया जाता है, जो फंड लगते हैं, वो बिटकॉइन में लगाए जाते हैं। ठीक है? अब ये परसेंटेज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आने वाले वक़्त में आप देखेंगे कि धीरे-धीरे अल्टकॉइन में शिफ्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 65 टू 75 तक जो फंड जो लगते हैं वो बिटकॉइन का परसेंटेज होता है। देन उसके बाद इथेरियम, ये जो आप ब्लू वाला देख पा रहे हैं ये इथेरियम का है, जिसका आप 12.87% आप देख पा रहे हैं। ठीक है? ये मार्केट को कवर करता है। और तीसरे नंबर पर अभी एक्सआरपी चलता है। तीसरे नंबर पे कभी बाइनेंस रहता है, कभी एक्सआरपी रहता है, कभी सोल रहता है। ये तीनों रहते हैं, कभी डज रहता है, चारों रहते हैं। ठीक है? अगर एलन मस्क का ट्वीट आ गया जी वॉइस ब्रेक हो गई है। वॉइस ब्रेक हुई सर। आवाज़ आ रही है क्या? जी सर, जी अभी सर। सर अभी आ रही है, अभी आ रही है। थोड़ी सी नेटवर्क का यहाँ पे इश्यू है, चैलेंजेस है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि जो मार्केट कवर करता है 66 टू 75% मार्केट बिटकॉइन कवर करता है वैल्यूम का। और कुछ ग्राफ आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, जो ये वाला येलो वाला है वो बिटकॉइन का है। और सेकंड नंबर में लार्जेस्ट जो है आप देख पा रहे हैं 12 से 15% जो कवर इथेरियम करता है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है। ठीक है? इस वक्त आज का जो थर्ड स्थान है वो एक्सआरपी का वैल्यूम का। अब थर्ड में कभी बीएनबी होता है, कभी एक्सआरपी होता है, कभी सोल होता है, कभी डज होता है। थर्ड वॉइस ब्रेक हो गई सर। वॉइस ब्रेक हुई सर, वॉइस। आ रही है आवाज़? अरे सर जी सर, जी आपके सर। वॉइस ब्रेक होती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, थैंक यू आप सभी को गाइड करने के लिए। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है 65 टू 75% वैल्यूम जो है बिटकॉइन जनरेट करता है। इथेरियम का सेकंड स्थान पे जो कि 12 से 15% 18% के आस-पास चलता है। ठीक है? 20 तक भी गया, अभी जो हाई पकड़ा था 20 तक गया था। अभी इस वक्त जो थर्ड में है वो एक्सआरपी का है। थर्ड की बात करूँ, एक्सआरपी कभी हो सकता है, कभी बीएनबी हो सकता है, कभी सोल हो सकता है, कभी डोज हो सकता है, कभी टीआरएक्स हो सकता है। या बहुत समय पहले, 1.5 साल पहले अड्डा का भी चलता था। यानी 5-6 करेंसियाँ ऐसी हैं जो थर्ड पे अपना कभी-कभी जगह बनाती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त नाउ एक्सआरपी थर्ड स्थान पे अपना वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कितना परसेंट? 5%, 5.25%। ठीक है? अभी बीएनबी का मार्केट ठीक-ठाक हुआ था तो थर्ड पे बीएनबी रेज़ कर रहा था, ठीक है? लेकिन अभी इस वक़्त आज के डेट में कहें तो एक्सआरपी है, ठीक है? सोल का आपको मालूम है कि ईटीएफ आने वाला थोड़ा-सा डिले है, तो ये भी अच्छा करेगा। कहने का मतलब है कि सोल, बीएनबी, एक्सआरपी ये तीनों में बीच-बीच में जो भी कुछ न्यूज़ निकल के आता है, इनके रेट अच्छे खासे होते हैं, तो तीसरा स्थान बनाते हैं। कभी-कभी बीच में तो बीएनबी सेकंड स्थान बना लिया था, इधर से भी ऊपर हो गया था। तो ये सब मार्केट में चलते रहता है और वैल्यू जनरेट होते रहता है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का 80 मार्केट परसेंट का 85% 85 टू 90% कवर जो करता है बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, बीएनबी, सोल। ठीक है? अगर यहीं पे आप यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आज का ही अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 6 2 8 8 8 5 13 14 15 16 17 18 8 और 8 हो गया 17 78 80 के आसपास। मतलब ये इतना ही व्यापार आपको जो मैं सर्किल किया हूँ, यही व्यापार आपको 80% का कर लेते हैं। बाकी ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये जो फेड कलर का है, ये अदर का है, अदर का है। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है? बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, 4th में बीएनबी और 5 में सोल, उसके बाद आपको डस्ट दिख रहा है, उसके बाद एक्सआरपी दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद पूरा जो है अल्टकॉइन। तो ये पूरा मार्केट जो है 80% कवर करता है टॉप की 5 करेंसियों पे। इसलिए कहा भी जाता है, आप सुने होंगे कि हमने भी एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो डाला था कि जब भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अगर सही तरीके में उस इन्वेस्टमेंट को बताया जाता है, तो यही बताया जाता है कि टॉप की करेंसी को कवर करें। जिसमें से यही वजह है कि कहा जाता है कि आप बिटकॉइन में जो है कि आप 50% लगाएँ, ठीक है? यही वजह है कि कहा जाता है कि इथेरियम में आप जो है 20% लगाएँ। यही वजह है कि कहा जाता है कि बाकी 3 जो करेंसी एक्सआरपी, बीएनबी, सोल इसको आप जो है 15% लगाएँ और बाकी जो बचा 5% कितना 15% 3 करेंसी को आपको 20 और लीजिए, ठीक है? ये बिटकॉइन, इथेरियम और ये
और 20% जो है वो तीनों कवर कीजिए, इन तीनों। आपके पास कितने हो गए? यानी 90% आपके 90% आपके वर्ल्ड के टॉप करेंसी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10% आप कहीं भी लगा 10% आप कहीं भी लगा दो। और मीन कॉइन को तो आपको 500 से 1000 से ज़्यादा आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मीन कॉइन जो होता है वो चलेगा तो शाम तक, नहीं तो चाँद तक। अगर लाखों का बेनिफिट देगा तो ₹500 होगा, उसका भी लाखों करोड़ बन सकता है, नहीं देगा तो नहीं देगा। इसलिए उस पे कम फोकस करें। बाकी टॉप की जो करेंसी है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ठीक है? तो वैसे मार्केट में बहुत सारे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑडियो मिलते हैं कि मार्केट में एक से एक करेंसी आ रही हैं और आपको लुभावनी बातें करती हैं और फिर मोटी गेट बांध के चले जाती हैं। तो सारी चीज़ों को समझना है, आपको अपना काम करते रहना है और आप जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही अच्छा। तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट का जो 70 जो 80-85% जो वैल्यूम होता है, वो 5 से 6 करेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो यही वजह है कि उन करेंसियों को लेके बैठने की बातें हों, यही वजह है। मतलब पहले आपको ये बताया था कि ये लेके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन क्यों? व्हाई? इन्हीं को क्यों? तो दैट्स रीज़न आपके सामने प्रूफ है, इसलिए। इसलिए इनको लेके बैठना है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये मार्केट को 90% 85 टू 90% कवर करते हैं, टॉप की करेंसियाँ, ठीक है? तो इन चीज़ से आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, मैं पहले भी आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो है हम इस वक़्त जो है अगस्त में है और अगस्त की ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे 2011 से आपको दिया हुआ है, तो आप लालिमा बहुत ज़्यादा इसमें देख सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी कुछ इसकी एवरेज जो है अगस्त का इस साल का, वो पॉइंटों में है, पॉइंटों में, तो पॉइंटों कोई मायने नहीं रखता। अभी आपको रेट दिख रहा है, ठीक है? लेकिन आने वाला भी इस महीने में पूरा समय भी बाकी है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि बुलन के साथ है इस साल में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा अगस्त-सितंबर में से कोई 1 महीना आपको डल हो सकता है, दोनों महीने नहीं हो सकता है। जिसमें परसेंटेज अगस्त का ज़्यादा है, सितंबर का परसेंटेज डल का कम है, अगस्त का ज़्यादा है, ठीक है? तो अगस्त में थोड़ी-सी आपको, जैसे अभी ये जो मार्केट नीचे आता है, एक अपॉर्च्युनिटी होती है। अभी आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक्सआरपी 2.8 के आस-पास आया था और इसके थोड़े समय बाद आपने देखा था 2.6 तक गया, 3.6 तक गया। तो थोड़े से समय में बिटकॉइन थोड़ा गिरता है तो अल्टकॉइन बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अगस्त सितंबर में से कोई 1 महीना डल हो सकता है और वो कौन-सा होगा आई डोंट नो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है अगस्त थोड़ा-सा आपको अपॉर्च्युनिटी दे सकता है आगे के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? ये चीज़ को समझ रहे हैं। बाकी ये पोस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीपल्स हू बाय एंड फॉरगेट, है ना? वो बाय कर लिया, हाँ, चलो तैयार रखो, बाय कर लिया और वो भूल गया, तो इसकी परसेंटेज है, यानी दैट मीन्स पेशेंस। बाय एंड फॉरगेट का मतलब कि पेशेंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बंदे को दिखा रहा है 1500%, ठीक है? यानी 15 गुना। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स, मतलब इनिशियल हैं, ये थोड़ी-सी इनिशियल स्टेज पे हैं तो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ को भी समझना है, अगर आप बाय करके भूल भी जाते हैं तो पेशेंस के ही अंदर काबिल होगा। अगर बाय करके भूलते हैं तो आपकी अपॉर्च्युनिटी ये बड़ी होगी, ठीक है? तो ये फिगर से आपको देखने को मिलता है। बाकी ट्रेडर्स जब अनुभवी होते हैं, इनिशियल में आप ट्रेडर्स को देखेंगे तो ट्रेडर्स बहुत सिंपल होते हैं, जॉब वाले तो स्मार्ट होते ही हैं, सारी चीज़ें रखते हैं। ट्रेडर्स काफ़ी दिन तक संघर्ष करता है जब, लेकिन जब ट्रेडर्स की बारी आती है तो सब कुछ फीका पड़ जाता है ना? एक वक़्त आता है जब ट्रेडर्स की बारी आती है, सब फीका पड़ जाता है और उस समय हमेशा आते रहते हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से टेक्निकल चीज़ों को समझते रहें, आगे बढ़ते रहें, बाकी आने वाले वक़्त में बहुत सारी चीज़ें आपको रखी जाएँगी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो रेट आप ये जो देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है ये बुलन का संकेत है। ये बुलन का पीरियड 2017, 2021, 2025, इसके बारे में मैं कल थोड़ा ज़िक्र करूँगा, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। और इसके ऊपर कल हम ज़िक्र करेंगे और क्या समीकरण हो सकता है, अभी हमारे पास 5 महीना, उसकी भी हम बातें करेंगे और इस समीकरण के ऊपर हम कल बातें करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और थोड़ी-सी मुझे हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी चीज़ें फिर शाम को बात करेंगे, कल भी बात करेंगे। ऑल वेल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और श्रावण मास में यही उम्मीद है कि सभी अच्छे रहें, आगे बढ़ें। तो जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, बाय क्लोज़। ग्रेट 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 सर, ग्रेट, शानदार, बहुत सुंदर सुपर, 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 सुपर।